वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्र की बुक है और अध्याय के पास चल रहा है 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के आप लोगों के पास न्यूमेरिकल चल रहे हैं। न्यूमेरिकल में से आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताऊँगा सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आपके पास सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम जो आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, दिया है क्या लिखेंगे, आवेश हमें Q बराबर कितना दे दिया, एक कूलाम। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और पूछा क्या है आपसे, ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस का NE। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। अब Q का मान हमारे पास दिया हुआ है 1, E का मान दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, जो ऊपर चला जाएगा। हम लोग से एक जीरो बढ़ा लेंगे। N बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 बटे हो जाएंगी 16 गुणा 10⁻19। देखिए पावर हमारी प्लस की हो गई है 19, तो एक पावर कम करके एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो हो जाएंगे 100 गुणा 10⁻⁻, कितने हो जाएंगे 18 बटे 16। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का होते हैं 96, दशमलव लगा जीरो बढ़ा लेंगे। 16 दूनी हो जाएंगे 32, 8 बचेंगे और 16 पंचे 80 गुणा 10⁻18। जी आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर जी आपको समझ में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 6.25 गुणा 10⁻18 होती है। तो आप लोग क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको। नोट कर चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको लिख रहे हैं आपके सवाल। आपके पास लिखा हुआ, एक विद्युत चालक में चालक में 1.6 एम्पियर 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड गुजरने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ये आपको सवाल दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे दिए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन, करते हैं। विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 6 एम्पियर पे। तो गिवन है हमको, गिवन मतलब दिया है यहाँ पे, धारा दे दी आपको। धारा किससे यूनिट करते हैं? आई से। आई मतलब होता है करंट, करंट मतलब होता है एम्पियर। तो आई बराबर 1.6 एम्पियर आपको दे दी करंट। 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। चालक से प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम आपको दे दिए। अब हम जानते हैं, ज्ञात करना है आस्क में प्रति सेकेंड मतलब n/t बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, आप लोग ने भी पढ़ा है, हम जानते हैं कि क्या होता है? I बराबर Q अपान क्या होता है? T होता है। तो हमें क्या चाहिए? प्रति सेकेंड Q बराबर क्या होता है? चूँकि Q बराबर होता है प्लस माइनस का NE, वहाँ पे रख देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा? NE बटे क्या हो जाएंगे? T। तो हमें N/T का मान चाहिए, तो N/T बराबर हो जाएगा I बटे क्या हो जाएंगे? E। I बटे E। अब I का मान रख देंगे, लिखा है 1.6, ये हो जाएंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ 1.6 कट जाएंगे तो ये N/T हो जाएगा। और जो माइनस का ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएंगे? प्लस का 10⁻⁻�19 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर। आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं। यही आंसर आ रहा है। आंसर में बस एक गुणा आपके पास लिख दिया गया है, किताब में आप लोग देख सकते हैं। अगर किताब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको लिखते हैं, फिर आपको इसका सलूशन हम बताते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, आपको आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नोट कर चुके हैं अब आप लोग। अब सवाल बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिख रहे हैं हम आपको, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है। एक वैद्युत, ठीक है, एक वैद्युत चालक में, एक विद्युत चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बह रहे हैं। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। चालक में विद्युत धारा की हमको क्या करना है? गणना करना चाहिए। आपके पास सवाल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमको दे दिया है, दिया है, लिखेंगे क्या दे दिया है? N/T का मान दे दिया है 4 ×
19 और E बराबर हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जानते हैं आप लोग। और पूछा है आपसे, क्या पूछा है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वैद्युत धारा तो ये हो जाएगा I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हम जानते हैं कि वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T। चूँकि Q बराबर क्या होता है हमारे पास Ne इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, I बराबर क्या हो जाएगा NIE अपान T। N अपान T का मान हमको दे दिया इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या मान रख देंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा N अपान T का मान है 4 गुणा 10 की घात 19 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस का 19। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और 16 चौको होते हैं 64, तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। अब 0.1 अंक पे लगा देंगे, हमारा 6.4 एम्पियर हमारे पास क्या आ गई, धारा आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हो गया। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है किसी चालक में 0.5 एम्पियर, क्या लिखा है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट हो, विभवांतर 2 वोल्ट हो। तब चालक का प्रतिरोध बताना है, तब चालक का प्रतिरोध बताओ। जी आपके पास सवाल दिया है, सवाल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आपको प्रतिरोध बताना है। देखिए सवाल आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक बार अगर 5 सेकेंड आपने सवाल पढ़ लिया तो आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर 5 सेकेंड लेट भी पढ़ा और अगर जल्दबाजी में आपने सवाल पढ़ लिया तो आप लोग लगाते लगाते कुछ भूल गए, मिसिंग हो गए, तो ये समझ लीजिए आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो बस आप लोग सवाल अच्छे से रीड ज़रूर किया कीजिए। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें क्या दिया है, जो जो चीज़ पहले दी होती है हम पहले वो लिख लेंगे। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की क्या धारा I बराबर क्या दे रहा, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होता है, 2 वोल्ट। तो हमें विभवांतर भी दे दिया है, V बराबर 2 वोल्ट।
तो उसने पूछा है चालक का प्रतिरोध बताओ। क्या बताना है? चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध किससे नोट करते हैं हम? कैपिटल आर से बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको पता होनी चाहिए, दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। अगर आप लोगों ने, हमने कहा था थ्योरी जरूर पढ़ के आया कीजिए, एक बार फार्मूले रिवाइज किया कीजिए क्विक रिवीजन पे जब आपके न्यूमेरिकल चलते हो। आप लोग, हम जानते हैं कि ओम का नियम आपको पता होगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू में R होता है। हमें R चाहिए तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे कैपिटल R बराबर V का मान कितना दिया है 2 और I का मान कितना दिया है 0.5, दशमलव हट जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। R बराबर हो जाएंगे 20 बटे 5, तो R बराबर हो जाएंगे 5 को 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, या आप ओम लिख सकते हो या ऐसे आप साइन बना सकते हो। तो ये दोनों के दोनों आपके पास लिखे हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ये आ गया आपके पास प्रतिरोध। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट। नोट कर चुके हैं? अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा हुआ है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9 भी। आप लोग देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। लिखते हैं अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 24 ओम प्रतिरोध, 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है आपके पास। ठीक है, रुक जाइएगा, आप लोग को किताब सवाल से देख लेते हैं। सवाल पे शायद कोई दूसरा सवाल लिखा है यहाँ पे। ये तो 8 नंबर तो सेम मैच कर रहा है। 9 नंबर सवाल इस पे दूसरा लिखा हुआ है, आपको वो वाला सवाल बताएंगे। ये वाला सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, किताब से आपको देखना है। किताब पे सवाल आपके लिखा हुआ है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों, क्या लिखा हुआ है? 2 ओम के 3 प्रतिरोधों, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रमशः श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल लिखा हुआ है। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बस आप लोग को थोड़ा सा
अब देखिए यहाँ पे 2 ओम के 3 प्रतिरोध को क्रमशः एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार आपको किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपको पहले लिखे थे वो कोई बात नहीं, वो पुरानी बुक के क्वेश्चन थे, जिसके पास इसको आप जो नई बुक है उसमें आपके पास ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हटा दिए गए। पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर आपके पास वो 11 लिखा हुआ है, जो आपको अभी बताया है, जो अभी हमने इरेज किया है। तो आपको आगे मिलेगा आगे क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आपको नई बुक से पढ़ना है तो 2-4 क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन हमने हटा दिया है। ठीक, जो पुरानी बुक में है, जो तो आप जिनके पास पुरानी बुक है तो आप लोग पुराने लेक्चर देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नई बुक पे नया क्वेश्चन ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ डाउट हुआ, इस बेस हमने हटा दिया, क्योंकि बुक हमारे पास दोनों है तो हमने दोनों का है। लेकिन जो नए पढ़ा रहे हैं तो नया ही क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। अब देखिए 2 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया, 2 ओम के पहले नंबर कंडीशन, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, R है। अब श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता होने चाहिए कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है सवाल में। अब देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे हम R क्या है, 3 प्रतिरोध 3 बार हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएंगे 6 ओम। तो R का मान मिल गया हमें, श्रेणी क्रम पे कितना मिलेगा, 6 ओम मिलेगा। अब इसी को दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, हमने मान लिया R हो जाता है। तब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। अब देखिए R1 R2 R3, क्योंकि यहाँ पे हैं कितने हमारे पास 3, तो सबके मान बराबर हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो अब इसमें हर हमारे पास समान है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएंगे हमारे पास 3/2। अब 1/R लिखा है 3/2, तो R बराबर हो जाएगा, अंश और हर को इसमें चेंज कर लेते हैं तो हमारा उधर वाला भी मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे R बराबर आपको शायद 1.5 ओम आंसर दे रहा हो तो वो भी आपका सही है, या 3/2 दे रहा होगा तब भी सही है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट। ठीक है, नोट कर चुके होंगे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बताए जाएंगे। कल आपको नया सेक्शन बताया जाएगा, नया पार्ट बताया जाएगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।